नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से कोई खतरनाक खबरें तो निकलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे भारत ने अपने सारे डिप्लोमेट्स को, फैमिलीज को वहां से बुला लिया है। चर्चा करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है, कैसे मोहम्मद यूनुस चिकन नेक के पास ही यहाँ पे विदेशी से लोगों को बुलवा रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये 2 कौड़ी का देश बांग्लादेश कुछ ना कुछ हर दूसरे दिन एकदम पोक कर रहा है इंडिया को, और मेरे हिसाब से तो इंडिया को उसको ऐसा जवाब देना चाहिए ना कि कायदे से इनको समझ में आ जाए कि पोक करने का नतीजा क्या होता है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप बहुत वृद्ध, बड़े, समृद्ध इंसान होते हो और उसके साथ आपको जो है वो कोई छोटा सा बच्चा आके एक बार मजाक कर ले और आप अगर उसको अवॉइड कर दो तो वो छोटा बच्चा बार बार आपको पोक करता है, और ऐसे ही एक लात खींच के मार दो, अभी थोड़ा बच्चा नॉर्मल हो जाए। ये बात बच्चे के लिए नहीं थी। चलो, फिलहाल आप देख सकते हो, इंडिया टू विड्रॉ डिप्लोमेट्स फैमिलीज फ्रॉम बांग्लादेश ओवर सिक्योरिटी सिचुएशन। तो क्या हो गया है गिवन द सिक्योरिटी सिचुएशन? इंडिया asked families of officials in Bangladesh to return amid election tensions। दोस्तों, कहानी ऐसी है कि आपको भी अच्छे से पता है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू माइनॉरिटी का हाल हो रहा है, हर दूसरे दिन एक हिंदू को मार दिया जाता है, एक रैंडम रीजन देके, एक रैंडम फालतू की वजह देके। और इसमें वहां का इस समय का इंटरिम गवर्नमेंट का मोहम्मद यूनुस, एक 2 कौड़ी का बुड्ढा, कुछ भी नहीं करता है। उसको लगता है किसी को बता देता है कि अरे ये तो क्रिमिनल था, किसी को बता देता है कि ये तो मॉब ने किया, किसी को बता देता है इस पे इंक्वायरी चल रही है। अभी क्या कि अभी इन्हीं के साथ कुछ बुरा होता है तो ऐसे रोते हैं जैसे पता नहीं। बात बात में चिकन नेक को जो है रोकने की धमकी देते हैं, अपने बांग्लादेश को एक्सटेंडेड बांग्लादेश दिखाने का प्रयास करते हैं, और भारत चुप रहता है। चुप क्यों भी रहे ना, क्योंकि भाई साहब, एक तरफ बांग्लादेश से अगर कुछ भी कर लिया तो इस समय जो ट्रंप पागल बैठा हुआ है वो पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान उठा के जो है बांग्लादेश के साथ है, और उसके साथ है चाइना। तो हमारा बांग्लादेश से तो हम 100 गुना बढ़िया है, मगर बाकी जो तीनों मिला के खिचड़ी पका देंगे, क्या पता हमें पोक ही कर रहे हो। भारत सोच समझ के काम चल कर रहा है, क्योंकि हमारे देश के अंदर भी तो कितने बैठे हुए हैं अगेंस्ट बोलने वाले। एनीवेज, यहाँ पे देख सकते हो, भारत ने डिक्लेयर किया है बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक पोस्ट जो नॉन फैमिली है अमिड राइजिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स। ठीक है, अभी आप देख सकते हो क्या कहानी है। इसको देख के तो मन करता है 10 चमाट मारे। एक इसको मिला है पीस प्राइज, और एक जो है आपका कौन मचादो की भी हरकतें ऐसी, इस गधे की भी ऐसी। एनीवेज, तो न्यूज ये है कि भारत ने डिसाइड करा है कि वो फैमिलीज और डिपेंडेंट्स जो भी है वहां पे, भाई हर देश के अंदर डिप्लोमेट्स तैनात होते हैं ना, तो उनकी जो भी फैमिलीज हैं, डिपेंडेंट्स हैं और ऑफिशियल्स हो गए, उन सब जो भी पोस्टेड है बांग्लादेश के अंदर, वो प्रिकॉशन के तौर पे हम यहाँ पे वापस बुला रहे हैं। क्योंकि जो सिचुएशन है बांग्लादेश के अंदर वो सही नहीं चल रही है, और वो वाकई नहीं सही चल रही है, चाहे मीडिया में हाईलाइट हो या ना हो, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आ रहा है जो एक बड़ी चीज हो सकती है। अब आपको मालूम है कि बांग्लादेश के अंदर फरवरी 12 को मेरी बर्थडे वाले दिन है ना, इलेक्शन होने वाले, और इलेक्शन होने वाले हैं दोस्तों, और आप समझ रहे हैं कि ये टाइम आने ही वाला है। अब आने वाला है, उसके पहले ही यहाँ बांग्लादेश बुरा ले रहा है, क्योंकि पता नहीं है वहां पे कौन सा अपने इलेक्शंस के लिए, अपने कौन से मुद्दे को पूरा करने के लिए वहां पे जो है वो हमारे ही डिप्लोमेट्स पे अटैक कर दे, उनकी फैमिलीज पर अटैक कर दे कि हमें इलेक्शन जीतना है, उसके चक्कर में लेके कुछ भी हो सकता है। ये डिसीजन डिस्क्राइब करा गया ऑफिशियल जो है, एक सिक्योरिटी ड्रिवन प्रिकॉशन है। सिक्योरिटी के लिए हम अपने यहाँ के डिप्लोमेट्स की या उनकी फैमिलीज की जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि हम डिप्लोमेटिक टाइज बांग्लादेश के साथ डाउनग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि चलो अकल आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि पड़ोसियों के साथ अपने ना दांत के बीच में जबान रहती है, वैसा वाला हिसाब किताब होता है, और सब पड़ोसी हमारे 2 ही कौड़ी के हैं। तभी तो यूएस कहता है कि हम कनाडा भी कब्जा लें, हम ग्रीनलैंड भी कब्जा लें, ताकि हमारा कोई पड़ोसी ना रह जाए, और पड़ोसी रहेगा तो हमसे लड़ाई नहीं करेगा ना, सीधी बात है। तो क्या हो रहा है, देखो सिक्योरिटी कंसर्न साफ नजर आ रहे हैं। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यहाँ पे कंसर्न जताए हैं ये सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को लेके बांग्लादेश के अंदर। इसमें ये भी है कि भैया कुछ खतरा हो सकता है, जिससे सेफ्टी डिप्लोमेट्स की, यहाँ पे उनकी फैमिली की, उनको दिक्कत हो सकती है। ये एक स्टेप है एक ऐसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ती है। और आप देख सकते हो जो वहां पे हालात है, कोई बड़ी बात नहीं है। मोहम्मद यूनुस इस इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए किसी भी प्रकार से चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करे, और इसके चक्कर में हो सकता है कि वहां पर अपने ही डिप्लोमेट्स पे, भारत के लिए तो खूब सारा नफरत भरी दिया है, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं, नेता हैं, वो सिर्फ नफरत ही भर के तो वहां पे काम चला रहे हैं। तो भाई साहब, इसलिए सेफ्टी है कि भैया दूरी रहो तो सही है। अच्छा, इलेक्शन सीजन का प्रेशर आप जानते हो,
बांग्लादेश में आने वाले इलेक्शन, और इलेक्शन के चक्कर में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, और ये इससे हो सकता है वहां भयानक प्रोटेस्ट हो, रैली हो, क्लैशेस हो, और भारत समझ रहा है इस बात को कि ये सारा कुछ प्लीज तभी होगा जनता जब भारत के अगेंस्ट चीजें होंगी। तो क्या पता उनको मारने पीटने से ही प्लीज कर दे, वैसे भी जाहिल लोग हैं एक नंबर के। तो एग्जैक्टली क्या किया गया, तो डिपेंडेंट जैसे उन पे उनकी पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, कोई फैमिली हो गई, इंडियन डिप्लोमेट की और मिशन स्टाफ की ये एडवाइस करे गए कि आप एक काम करो, प्रिकॉशन के तौर पे भारत वापस आ जाओ। इंडिया ने बढ़िया एक यहाँ इफेक्टिवली एक बांग्लादेश को एक नॉन फैमिली पोस्टिंग बना दिया है अपने डिप्लोमेट मिशन के लिए, मतलब फैमिलीज साथ में नहीं रहेंगी इंडियन डिप्लोमेट्स के साथ कुछ वक्त के लिए, ठीक है। मतलब होता क्या है, डिप्लोमेट जहां पोस्टेड होते हैं वहां अपनी फैमिली को भी ले जाते हैं उस देश के अंदर कि भाई अलग अलग क्या रहेंगे, तो अगर फैमिली है तो आ जाए कुछ वक्त के लिए, वो भारत में जो है वो आ जाए वापस, जब तक यहाँ मामला सब कुछ ठीक ठाक से नहीं हो जाता। तो इंडियन हाई कोर्ट कमीशन ढाका के अंदर, इंडियन कंसुलेट जो कि आपका चट्टोग्राम, जी हाँ यहीं पे सब कुछ जो हुआ था, खुलना, राजशाही और सिलहट के अंदर ये ऑपरेट करेंगी पूरी तरह से फुली और नॉर्मल तरीके से। डिप्लोमेट्स यहाँ पे दिक्कत नहीं है, वो सब मामला चलेगा। सारे डिप्लोमेट और कंसुलर जो है वो बकायदा वैसे ही रहेंगे, जिसमें असिस्टेंस आपकी इंडियन नेशनल्स की जो है बांग्लादेश को, वो सब चीजें ठीक रहेंगी। अच्छा, इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर ना इसने फिर से पोक करा, ये जो मोहम्मद यूनुस है इसने फिर से पोक करा, चिकन नेक के पास में डिप्लोमेट्स को चाइनीज को बुला के वहां ये नौटंकी करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन दोस्तों यही है कि भारत को इसके अगेंस्ट फटाफट स्टेप लेना चाहिए। अब देखा जाएगा जो होगा, ट्रम्प बहुत जगह फंसा हुआ है, कोई ऐसा आके अटैक नहीं करे दे रहा है, पर हाँ ये बात बहुत जरूरी है कि इनको तो स्वाद एक बार चखा दे, तभी ही समझ लीजिए थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। अदरवाइज जैसे पोलैंड इसको हमने हड़काया है ना, ये सब इतना उड़ने इसी वजह से लग जा रहे हैं कि अब कुछ बोलता नहीं है भारत किसी को। यूएस को तो हम भी बोल देते हैं, यूएस कर रहा है तो हम भी कर देते हैं, ऐसा हिसाब किताब हो जाता है। आपने देखा होगा घर के अगर बड़े लोग आपस में लड़ रहे हो तो घर के नौकर का भी मुंह खुल जाता है उस सामने वाले को लेके। तो ये वही नौकर है जिसको कायदे से समझाने की जरूरत है। बाकी आप भी क्या रहे कमेंट में बताइएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्यूआर को स्कैन करके अगर आप चैनल को डोनेट करके इन नंबर्स पे फॉरवर्ड करते हो तो आपको मिलेगा विद थैंक्स, आपका नाम मैं लूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये आप वर्चुअल लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं 99 रुपीज पर मंथ में, इसमें आप घर बैठे ज्यादा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं डिसिप्लिन तरीके से। इसके रिगार्डिंग भी इसी नंबर और व्हाट्सएप पे बात करिए। आप अपने आप को इंश्योर करा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, लाइफ इंश्योरेंस या फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, किसी पे भी आप 20% तक का डिस्काउंट पालोगे अगर आप इस नंबर पे सिर्फ आईएएस कोड बता के बात करोगे। बाकी ये सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में, हर जगह फॉलो करिए और ज्वाइन करिए मेंबरशिप को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।